पिछले 2.5 दशकों से ओबीसी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। फिर चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, दोनों ही सरकारों ने ओबीसी समुदाय की मांगों को दरकिनार कर अपना ही फायदा देखा है। अब इसी कड़ी में 2.5 दशक से ओबीसी की मांगें लंबित पड़ी है या यूं कहें कि मांगों को नजरअंदाज किया गया है। अब समुदाय एकजुट होकर अपने हकों की आवाज बुलंद करने जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा ओबीसी संघर्ष समिति का गठन किया गया है और समिति के बैनर तले 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के लिए प्रदेश भर का ओबीसी समुदाय एकजुट होकर आगे आएगा। पिछले 25 वर्षों से अपेक्षित ओबीसी समुदाय अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को चेताने के लिए ओबीसी समुदाय की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके बावजूद मांगे नजरअंदाज हुई तो समुदाय उग्र आंदोलन छेड़ने की भी बात कर रहा है। साथ ही पहले ही संघर्ष समिति राज्यपाल को 20 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंप चुकी है और अब 20 सितंबर को डीसी के माध्यम से प्रदेश के सीएम को भी मांग पत्र भेजा जाएगा और सीएम को अवगत करवाया जाएगा। वहीं ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने कहा कि 93वें संविधान संशोधन को प्रदेश में अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी समुदाय के बच्चों को 27% आरक्षण का प्रावधान है और आज तक नहीं मिल पाया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान था, वो भी नहीं मिल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रावासों का निर्माण किया जाए। सरकारी रोजगार के लिए जो इंटरव्यू प्रक्रिया रहती है उसमें ओबीसी के कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर बाहर किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना की जाए जिससे कि समुदाय को अपनी आबादी का सही आंकड़ा मिल सके। साथ ही कर्मचारी चयन आयोग और विधानसभा में भी ओबीसी को मौका दिया जाना चाहिए। उधर ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कौंडल ने कहा कि ओबीसी समुदाय से संबंधित मंत्री व विधायक भाजपा व कांग्रेस सरकार में रहे, लेकिन पार्टी से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी के समुदाय को अनदेखा न करे, अन्यथा ओबीसी समुदाय शिमला कूच से भी गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नेताओं ने आज तक ओबीसी समुदाय की मांगों को अनदेखा किया है, इसके लिए हमें कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण में केवल आय प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी को संविधान ने जो आरक्षण दिया है वो उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही समुदाय का हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर को इस पैदल यात्रा में भाग ले रहा है। इसी के साथ ओबीसी समुदाय अपने हकों के लिए 20 सितंबर को पैदल यात्रा निकाल रहा है, जिसमें हिमाचल सहित प्रदेश के बाहर रह रहे ओबीसी समुदाय के युवा व लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, जिन्हें अब पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। फिलहाल सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को होने वाली पैदल यात्रा के बारे क्या कह रहे हैं सौरभ कौंडल, आप भी सुनिए। नमस्कार मैडम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसमें हमारा जो मैडम इसके अंदर जो पहली मांग है जो आप बात कर रहे हैं, हम 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके कांगड़ा एमसी ग्राउंड से धर्मशाला के लिए एक ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में एक रैली करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली मांग जो है 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था और 2006 में वो पूरे देश के अंदर लागू हुआ था, लेकिन वो ओबीसी वर्ग का, ओबीसी समुदाय का ये दुर्भाग्य है कि हमारी प्रदेश के अंदर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, इन 19 सालों के बीच में 2006 से लेकर 2025 तक आज तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 93वें संविधान संशोधन के अंदर क्या किया गया था। 93वें संविधान संशोधन के अंदर ओबीसी समुदाय के लोगों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो कि उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे आप देख सकते हैं डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, आईआईटीज, एचपी यूनिवर्सिटी, जितने भी हमारे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं उसके अंदर ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान दिया गया था कि अगर कोई किसी वजह से परसेंटेज की वजह से अगर पिछड़ जाता है उसको जो है उसके अंदर एडमिशन दी जाएगी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारी सरकारों की नाकामयाबी है कि ये इस चीज़ को आज तक लागू नहीं कर पाए। दूसरा हम मांग कर रहे हैं इसके अंदर की मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के
गाइडलाइंस और एक जजमेंट इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार ओबीसी वर्ग को नौकरियों के अंदर सरकारी नौकरियां हों या अर्ध सरकारी नौकरियां हों उसके अंदर 27% कर प्रावधान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर आज भी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। 27% नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। कहीं अगर ये ओबीसी के लिए 80 पोस्टें निकालते भी हैं तो उसको सिर्फ ओबीसी के नाम पे 20 को भरा जाता है और 60 को जो वैकेंट रखा जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं जितनी भी आज तक की बैकलॉग पोस्टें हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और तब तक नई नियुक्तियों को रोका जाए, क्योंकि हमारी जो बैकलॉग की सीटें देखते हैं आप, जो वैकेंट पड़ी हैं वो कम से कम 40,000 से ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले सरकार उन 40,000 सीटों को, पोस्टों को, वैकेंट पोस्टों को भर ले और बाकी जो है नई नियुक्तियां बाद में की जाएं। इसके अंदर हम एक मांग ये कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को पूरे प्रदेश के अंदर सही ढंग से लागू किया जाए। बाकी इसके अंदर हमारी और भी 20 सूत्री मांग पत्र है जिसको हम सरकार से मनवाने की आंदोलन के ज़रिए मनवाने की कोशिश करेंगे और मनवा कर ही रहेंगे। जी मैडम, इसमें ऐसा है कि हम एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले ही भेज चुके हैं, जिसकी ये हम 15 या 20 दिन पहले इसको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई ना जवाब आया है ना उन्होंने हमसे कोई बात करने की कोशिश की है। तो इससे सरकार की जो मंशा साफ सी दिखती है कि वो ऐसा इन हमारी मांगों को बिना आंदोलन के मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये आंदोलन शिमला में किया जाएगा, उसकी रूपरेखा जो भी हमारी रणनीति है वो 20 सितंबर की रैली के बाद ही तय होगी।